Dear students, today we will discuss about acceleration. What is acceleration? The rate of change of velocity of an object with time is called acceleration. We know that when any moving object displaces from one place to another place with respect to time, then it is called velocity. यदि कोई ऑब्जेक्ट अपने प्लेस से डिस्प्लेस किया जाता है एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में, एक मूव करता है, तो टाइम के रिस्पेक्ट में जो उसकी डिस्प्लेसमेंट का रेट है, रेट ऑफ डिस्प्लेसमेंट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इन ए पर्टिकुलर डायरेक्शन इज नोन एज वेलोसिटी. बट व्हेन वेलोसिटी इज चेंज विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, देन इट इज कॉल्ड एक्सेलरेशन. हम एक्सेलरेटर शब्द का बहुत ज़्यादा यूज करते हैं जितनी ड्राइविंग वाले लोग हैं, तो चाहे बाइक हो या आपका कार हो, उसमें हम एक्सेलरेटर का यूज़ करते हैं. एक्सेलरेटर का यूज करने का मतलब एक्सेलरेट करना. हम देखते हैं कि जैसे ही हम एक्सेलरेटर को प्रेस करते हैं कार में या बाइक में, हम एक्सेलरेटर को इंक्रीज करते हैं, वैसे ही हमारा मोशन क्या होने लगता है, हमारी मोशन बढ़ने लगती है. और इस मोशन के रिस्पेक्ट में दो चीज़ें हैं कि हम बहुत तेज़ी से दूरियां कवर करते हैं. हम दूरियों को कवर करने का हमारा टाइम जो है वो कम हो जाता है, हमारी डिस्टेंसेस तेज़ी के साथ माने तय होती हैं. और या फिर दूसरा सेकंड है कि टाइम के रिस्पेक्ट में यदि हम देखें तो टाइम के रिस्पेक्ट में हम जहाँ हम तेज़ी से बढ़ने लगते हैं, तो हमारा दूरी तय करने का फासला टाइम के रिस्पेक्ट में अधिक हो जाता है. हम यदि एक्सीलरेटर बढ़ाते रहें तो क्या बढ़ती है, स्पीड अप होती है, गाड़ी स्पीड अप होती है. और जब गाड़ी स्पीड अप होती है तो दो चीज़ें बनती हैं. एक तो डिस्टेंस के रिस्पेक्ट में हम तेज़ी से डिस्टेंस कवर करते हैं, और दूसरा टाइम के रिस्पेक्ट में हम ज़्यादा डिस्टेंस कवर करते हैं. तो स्पीड अप का मतलब क्या है, एक्सीलरेट करने का मतलब है कि डिस्टेंस को, हमारी स्पीड को बढ़ाना. स्पीड बढ़ाने का मतलब है कि हम जब चल रहे हैं, एक्सीलरेट कर रहे हैं, तो हमारी दूरियां तेजी के साथ कम हो. हमारे जो टारगेट है, हम तेजी के साथ डिस्प्लेस हो पर्टिकुलर डायरेक्शन में. और सेकंड कि या फिर हम डिस्टेंस को करें, तो एक्सीलरेशन को माने स्पीड के रेट में जो चेंज आता है पर्टिकुलर डायरेक्शन में, जब पर्टिकुलर डायरेक्शन में स्पीड के रेट को हम चेंज करते हैं, तो स्पीड का रेट हमारा चेंज होने का जो टाइम के रिस्पेक्ट में फिजिकल क्वांटिटी, दैट इज कॉल्ड एक्सीलरेशन. तो वेलोसिटी, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सीलरेशन. रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इन एनी मूविंग बॉडी इज नोन एज एक्सीलरेशन. तो एक्सीलरेशन पहले गैलीलियो गैलीली के समय में ये था कि इसे डिस्टेंस के रिस्पेक्ट में लिया जाए या टाइम के रिस्पेक्ट में. जो चेंज होता है वेलोसिटी में, चूंकि वेलोसिटी के रिस्पेक्ट में, वेलोसिटी में जब हम चेंज करते हैं तो डिस्टेंस के रिस्पेक्ट में भी हम तेजी से कवर करते हैं डिस्टेंस, और टाइम के रिस्पेक्ट में भी होता है चेंज. लेकिन देखा गया जब हम फ्री फॉलिंग बॉडी को, किसी फ्री बने बॉडी को फ्रीली ऊपर से नीचे छोड़ दें, या फ्री फॉलिंग बॉडी का, कि गैलीलियो ने स्टडी की, तो उन्होंने देखा कि पर सेकेंड जो बॉडी का टाइम पर सेकंड जो बॉडी की वेलोसिटी थी, इंक्रीजिंग वेलोसिटी थी, उन्होंने देखा कि वो फिक्स थी, वो कांस्टेंट थी. लेकिन डिस्टेंस में जब उन्होंने मेजर किया कि पर मीटर डिस्टेंस पे उन्होंने देखा, तो डिस्टेंस के अकॉर्डिंग वेलोसिटी के अकॉर्डिंग डिस्टेंस देखी, तो डिस्टेंस में ऐसा कोई रेशो नहीं मिला. तो इसलिए बाद में ये फाइनल किया गया कि जो एक्सीलरेशन होगा वो वेलोसिटी में टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज को ही कहा जाएगा, क्योंकि इसमें हमें कैलकुलेशन में इजी होगा. और जैसे जी की बात कर लें तो जी फिक्स रहता है, पर सेकंड वेलोसिटी में चेंज को फिक्स एक कांस्टेंट चेंज होता है. तो ये माना गया कि जो वेलोसिटी है, वेलोसिटी इज आल्सो ए वेरिएबल, डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट इज आल्सो वेरिएबल, एंड वेलोसिटी इज आल्सो वेरिएबल क्वांटिटी. तो जब वेलोसिटी अप डाउन करते हैं, हम जब एक्सेलरेटर को बढ़ाते हैं तो हमारी गाड़ी स्पीड अप होती है पर्टिकुलर डायरेक्शन में,
हमारी गाड़ी किस दर से स्पीड अप हो रही है एक्सीलरेटर बढ़ाने में, वही एक्सीलरेशन कहलाता है। और जब हम गाड़ी को एक्सीलरेटर को कम करते हैं तो हमारी वेलोसिटी कम होती है। चेंज यहाँ भी हो रहा है, ये भी एक्सीलरेशन है, लेकिन इस एक्सीलरेशन को हम क्या कहते हैं, रिटार्डेशन कहते हैं। जब हम माने इंक्रीज करते हैं, जब हमारी वेलोसिटी इंक्रीज की जा रही हो, जब हमारी वेलोसिटी पर सेकेंड या टाइम के किसी भी स्मॉल मूवमेंट में भी हम देखें तो इंक्रीज हो रही हो कंटिन्यू, तो ऐसे में हम एक्सेलरेशन को पॉजिटिव एक्सेलरेशन कहते हैं। पॉजिटिव एक्सेलरेशन और नेगेटिव एक्सेलरेशन दो टर्म यूज किए गए हैं। पॉजिटिव एक्सेलरेशन कि व्हेन वी एक्सेलरेट देन आवर स्पीड ऑफ मूविंग बॉडी इज इंक्रीज्ड। जब हम इंक्रीज करते हैं, एक्सेलरेटर को बढ़ाते हैं, तो हमारी मूविंग बॉडी का क्या होती है, स्पीड बढ़ते जाती है, स्पीड अप होती है। और जब स्पीड अप हो रही है तो ऐसे एक्सेलरेशन को हम क्या कहते हैं, पॉजिटिव एक्सेलरेशन। लेकिन जैसे जैसे हम स्पीड को स्लो करते हैं, एक्सेलरेटर को माने कम करते हैं, तो एक्सेलरेटर कम करने पर हमारी स्पीड कम होने लगती, माने वेलोसिटी के रेट में कमी आने लगती है। और जब डिक्रीजिंग वेलोसिटी होती है तो इसको हम एक्सेलरेशन ना कह के रिटार्डेशन कहते हैं। ये एक्सेलरेशन है, लेकिन इसका नाम क्या कहा जाता है, रिटार्डेशन। माने डिक्रीजिंग वेलोसिटी, यदि किसी मूविंग बॉडी की डिक्रीजिंग वेलोसिटी है, वेलोसिटी डिक्रीज कर रही है, तो ऐसी कंडीशन में इट इज कॉल्ड रिटार्डेशन और नेगेटिव एक्सेलरेशन। देयर आर मेनी टाइप्स ऑफ एक्सेलरेशन, 3 टाइप्स ऑफ एक्सेलरेशन। फर्स्ट मैंने नोट कर रखा, जो आपके नोट करने के लिए, द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट विथ टाइम इज कॉल्ड एक्सीलरेशन, एंड एक्सीलरेशन इज इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। चेंज इन वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम ऑफ एनी मूविंग बॉडी, ऐसा भी लिख सकते हैं, चेंज इन वेलोसिटी ऑफ एनी मूविंग बॉडी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इज नोन एज एक्सीलरेशन। तो यहां पर चेंज पॉजिटिव हो रहा है या नेगेटिव, वेलोसिटी इंक्रीज हो रही हो या डिक्रीज हो रही हो, बोथ आर एक्सीलरेशन। वन थिंग। सेकंड, इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी। चूंकि डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है, डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है, और डिस्प्लेसमेंट के कारण ही वेलोसिटी भी एक वेक्टर क्वांटिटी है। और जब वेलोसिटी में टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज होता है तो ये भी क्या बन जाती है, एक वेक्टर क्वांटिटी, माने पर्टिकुलर डायरेक्शन में। इसका मतलब यह है कि यदि बॉडी एक्सेलरेट हो रही है तो ऐसा भी संभव है कि एक्सेलरेशन चेंजेबल हो, वेलोसिटी चेंजेबल हो, क्योंकि वेलोसिटी में यदि हम डायरेक्शन चेंज कर देते हैं और स्पीड को फिक्स रखते हैं तब भी चेंजेबल एक्सेलरेशन होगा, क्योंकि वेलोसिटी चेंजेबल होगी। तो चेंजेबल वेलोसिटी विद टाइम, टाइम के रिस्पेक्ट में यदि वेलोसिटी में चेंज हो रहा है, वेलोसिटी में चेंज दो तरह से हो सकता है। एक तो उसकी स्पीड अप या स्पीड डाउन की जाए, और दूसरी उसके मैग्नीट्यूड को कम या वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड को कम या ज्यादा किया जाए, और दूसरा उसका डायरेक्शन, वेलोसिटी को कांस्टेंट रखते हुए यदि डायरेक्शन को चेंज किया जाए तो भी वेलोसिटी चेंजेबल होगी। तो इस कारण से एक्सेलरेशन एक वेक्टर क्वांटिटी है, और वेक्टर क्वांटिटी के कारण एक्सेलरेशन में भी पॉजिटिव नेगेटिव मैग्नीट्यूड हो सकता है इसका। यदि पॉजिटिव है तो पॉजिटिव एक्सेलरेशन कहलाएगा, और यदि वेलोसिटी डिक्रीज हो रही हो तो इस एक्सेलरेशन को हम कहेंगे रिटार्डेशन और नेगेटिव एक्सेलरेशन। इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी, इट हैज द सेम डायरेक्शन एज दैट ऑफ द चेंज इन वेलोसिटी। एक्सेलरेशन का डायरेक्शन वही होगा जो चेंज ऑफ वेलोसिटी का डायरेक्शन होगा। माने एक्सीलरेशन का पर्टिकुलर डायरेक्शन नहीं है, एक्सीलरेशन डिपेंड्स ऑन चेंज ऑफ वेलोसिटी। चेंज ऑफ वेलोसिटी डिपेंड टू थिंग, मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी एंड डायरेक्शन। इफ डायरेक्शन इज चेंज, then velocity is changed, then it will be changeable velocity. Similarly, when direction is changed, magnitude is constant, or magnitude of velocity is constant, then velocity will be changeable. तो जब चेंजेबल वेलोसिटी है तो एक्सीलरेशन भी क्या हो जाएगा, चेंजेबल या वेरिएबल। ठीक है। और डायमेंशनल फार्मूला जो एक्सीलरेशन का है, तो हमने क्या कहा,
कि एक्सेलरेशन इज इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी, और चेंज इन वेलोसिटी को हम क्या शो कर सकते हैं, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। डिस्प्लेसमेंट को किस में मेजर करते हैं, लेंथ में अर्थात मीटर में, और टाइम को, ये टाइम पहले से था, टाइम इनटू टाइम होगा, टाइम को रिप्रेजेंट किससे मेजर करते हैं, सेकंड से, तो टाइम को टी से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये मास तो यहाँ है नहीं, m0 L t-2, इसका क्या हो गया, डायमेंशनल फार्मूला। टाइप्स ऑफ एक्सीलरेशन, यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन, द एक्सीलरेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, the acceleration of an object is said to be uniform acceleration if its velocity changes by equal amount in equal intervals of time, however small these time intervals may be। ऐसा एक्सीलरेशन जहां पर समय के किसी भी टाइम इंटरवल में हम निकालें, किसी भी इंस्टेंट निकालें या किसी भी टाइम इंटरवल में यदि हम एक्सीलरेशन निकालें और एक्सीलरेशन सेम हो, एक्सीलरेशन सेम हो, तो ऐसे एक्सीलरेशन को हम यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन कहते हैं। इसका मतलब है कि यदि किसी बॉडी में एक ही डायरेक्शन में कोई बॉडी मूव कर रही है, लीनियर मूवमेंट है, और उस लीनियर मूवमेंट में पर सेकंड स्पीड में, जैसे फ्री फॉलिंग बॉडी है, तो यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन है g इक्वल टू 9.8 मीटर पर सेकेंड, माने पर सेकेंड उसके एक्सीलरेशन कितना हो जाएगा, 9.8 सेकेंड मीटर प्रति सेकेंड से, माने उसकी वेलोसिटी में हर सेकेंड में 9.8 की क्या हो जाएगी, इंक्रीजिंग रेट मिलेगा। तो ये क्या हो गई, यूनिफॉर्म वेलोसिटी। इसमें तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी, यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन ऐसा एक्सीलरेशन है जिसमें कि सेम इंटरवल में एक्सीलरेशन सेम हो। जैसे हम कह रहे हैं कि 9.8 मीटर पर सेकंड, माने हर सेकंड में यदि हम देखते हैं कि उसकी स्पीड में, वेलोसिटी में कितना चेंज आया, तो वेलोसिटी कितने से चेंज हो गई, माने यदि कोई बॉडी स्टार्टिंग से गिरी तो उसका स्टार्टिंग वेलोसिटी कितनी थी, 0। ग्रेविटेशन के इफेक्ट में जब वो नीचे की ओर आएगी तो फर्स्ट सेकंड में उसकी वेलोसिटी कितनी होगी, 9.8। सेकंड सेकंड में चूंकि एक्सीलरेशन कितना है, 9.8 मीटर पर सेकंड, तो सेकंड में 9.8 सम हो जाएगा, तो 19.6 सेकंड, आफ्टर सेकंड 2 सेकंड्स इसकी वेलोसिटी हो जाएगी। एक्सीलरेशन कितना है, 9.8 मीटर पर सेकंड, हर सेकंड में यूनिफॉर्मली एक्सीलरेशन इंक्रीज हो रहा है। तो प्रत्येक सेकंड के बाद यदि बोलता है तो हम कितना सम करते जाएंगे, 9.8 सम कर देंगे। 10 ले लें हम, 10 मीटर फर्स्ट सेकंड में, तो फर्स्ट सेकंड में 10 मीटर चलेगी, सेकंड में माने उसकी वेलोसिटी हो जाएगी 20, क्योंकि 10 + 10 एक्सेलरेट होगी तो 20 मीटर पर सेकंड। थर्ड सेकंड में 30 मीटर पर सेकंड, तो 10 मीटर पर सेकंड के रेट से ये इंक्रीज होते जाएगी। तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी क्या, एक्सेलरेशन क्या है, द एक्सेलरेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी यूनिफॉर्म। ये बिल्कुल, द एक्सेलरेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, आप एन मूविंग ऑब्जेक्ट ले लेना, इज सेड टू बी यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन इफ इट्स वेलोसिटी चेंजेस बाय इक्वल अमाउंट इन इक्वल इंटरवल। जैसे मैंने कहा ऑफ टाइम, जैसे मैंने कहा पर सेकंड 9.8, एक सेकंड में एक्सेलरेशन कितना बढ़ जाएगा, 9.8, तो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन हो गई। सेकंड है वेरिएबल एक्सेलरेशन। टाइप्स ऑफ एक्सेलरेशन हम पढ़ रहे हैं, वेरिएबल एक्सेलरेशन। तो द एक्सेलरेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी वेरिएबल एक्सेलरेशन इफ इट्स वेलोसिटी चेंजेस बाय, इक्वल की जगह क्या हो गया, अनइक्वल अमाउंट्स इन इक्वल इंटरवल्स। बस थोड़ा सा डिफरेंस है यूनिफॉर्म में, इक्वल अमाउंट्स इन इक्वल इंटरवल्स, यहां पर अनइक्वल अमाउंट्स इन इक्वल इंटरवल्स। जब किसी, जैसे जो हम बाइक चलाते हैं वो वेरिएबल एक्सीलरेशन है। वेरिएबल एक्सीलरेशन क्या है, जब भीड़ होती है, जहां पर हमें ट्रैफिक ज़्यादा मिलता है, हम अपनी गाड़ी की स्पीड बहुत कम कर देते हैं, तो एक्सीलरेशन हमारा डिक्रीज होते जाता है। और जैसे हमें फ्री रोड मिलती है, जो हमारी सामान्य चाल है, हम उससे बढ़ाने लगते हैं गाड़ी को। तो जो इंक्रीज कर रहे हैं, तो यदि हम टोटल निकालें तो हमारी जो एक्सीलरेशन होती है वो वेरिएबल एक्सीलरेशन है। हम ट्रैफिक वाले रोड पर क्या करते हैं
कि अपने एक्सेलरेटर को कम कर देते हैं और जब फ्री रोड मिलती है, खाली रोड मिलती है, तो हम अपना एक्सेलरेटर बढ़ा देते हैं। तो ऐसा एक्सेलरेशन जिसमें इक्वल टाइम इंटरवल में एक्सेलरेशन क्या हो, चेंज ऑफ वेलोसिटी, अमाउंट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी अनइक्वल हो, अमाउंट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विल बी अनइक्वल, माने टाइम के रिस्पेक्ट में हमारी जो वेलोसिटी में चेंज है, टाइम के रिस्पेक्ट में जो वेलोसिटी में चेंज है, जब कम ज़्यादा होते रहता है, कांस्टेंट नहीं होता, तब हम कहते हैं कि उस टाइम इंटरवल में हमारी वेलोसिटी, हमारा एक्सीलरेशन क्या था, वेरिएबल एक्सीलरेशन था। इसी चीज को हमने लिख दिया यहाँ, द एक्सीलरेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी वेरिएबल एक्सीलरेशन इफ इट्स वेलोसिटी चेंजेस बाय अनइक्वल अमाउंट्स इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम। थर्ड, एवरेज एक्सीलरेशन। हम कार से जा रहे हैं एक शहर से दूसरे शहर, हम कार से जा रहे हैं एक शहर से, यहाँ से हमें इलाहाबाद जाना है, तो इलाहाबाद जाना तो हम क्या करेंगे कि हमारी कार की जो स्पीड है, मान लो हम रुकते नहीं हैं, कंटिन्यू चलते हैं, तो जहाँ जहाँ हमें ट्रैफिक मिलेगा उन स्थानों पर हमारी स्पीड कम होगी, हमारी वेलोसिटी कम होगी, और जिन स्थानों पर हमें खाली रोड मिलेगी उन स्थानों पर हम गति बढ़ा देंगे, हमारी वेलोसिटी ज़्यादा होगी। हम पर्टिकुलर डायरेक्शन में चलेंगे क्योंकि हमें एक पर्टिकुलर ट्रैक को ही फॉलो करके हम कहाँ पहुँच सकते हैं, वाराणसी टू इलाहाबाद। तो वाराणसी टू इलाहाबाद हमें एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में जाना है, और जब हम कार को स्पीड डाउन करते हैं तो ऐसी कंडीशन में जब हमारी वेलोसिटी स्पीड अप और स्पीड डाउन हो रही है, तो जो हमारे चलने की स्पीड है वो वेरिएबल है। अब हम पहुंचते हैं मान लो 10 घंटे में, डिस्टेंस मान लो यहाँ से 600 किलोमीटर है, तो डिस्टेंस कितनी है 600 किलोमीटर, हम कितने टाइम में कवर करते हैं 10 आवर्स में। हम अच्छी तरह से जानते हैं कि जो हमारा चलने का रहा है, एक्सीलरेशन रहा है, वो क्या रहा है, कम ज़्यादा होते रहा वेरिएबल, तो हम उसके लिए एवरेज वेलोसिटी, एवरेज एक्सीलरेशन निकालते कि हमारा एक्सीलरेशन क्या रहा। तो एवरेज एक्सीलरेशन इज इक्वल टू v2 माइनस v1, यहाँ से 0 से लेके अंतिम तक निकाल दो। v2 माइनस क्या फाइनल वेलोसिटी थी, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन t2 माइनस t1, यानी किसी भी समय वेरिएबल की स्पीड क्या, हमें यदि हमने 50 किलोमीटर चला, 50 किलोमीटर हम जब 10 किलोमीटर थे स्टार्टिंग में, और 10 किलोमीटर से हमने गाड़ी की स्पीड बढ़ा दी 80 किलोमीटर पर सेकेंड, 1 किलोमीटर पर सेकेंड से हमने 3 किलोमीटर पर सेकेंड कर दी, तो 1 किलोमीटर पर सेकेंड 3 किलोमीटर, तो जब 3 किलोमीटर पर सेकेंड थे 3 माइनस हो गए 1 2, और कितने सेकंड में, तो हमने कहा क्या 3 सेकंड में हमने गाड़ी की स्पीड बढ़ा चेंज कर दी 3 माइनस 2, तो हमारा क्या हो जाएगा 1 किलोमीटर पर सेकेंड, एक्सीलरेशन क्या हो जाएगा 1 किलोमीटर। हमने क्या कहा एवरेज वेलोसिटी के लिए कि एवरेज एक्सीलरेशन हमारा क्या हो जाएगा 1 किलोमीटर। हम जा रहे हैं, मैंने फिर से एग्जाम्पल सुनना कि हम जा रहे हैं, पहले सेकंड में हमारी स्पीड थी 1 किलोमीटर पर सेकंड, पहले सेकंड में हमारी स्पीड 1 किलोमीटर पर सेकंड थी, और ठीक तीसरे सेकंड में हमारी स्पीड है कितनी 3 किलोमीटर पर सेकंड, 1 किलोमीटर पर सेकंड, फिर हमने उठा के उसको रख दिया 3 किलोमीटर पर सेकंड, तो टाइम क्या हो गया 3 माइनस 1 t2 माइनस t1, 3 माइनस 1 2, और v2 माइनस v1 3 माइनस 1 2, तो 2 से 2 कैंसिल होगा, तो हमारी स्पीड क्या होगी, एवरेज एक्सेलरेशन क्या होगा 1 किलोमीटर पर सेकेंड, माने हमने 1 से 3 सेकंड में गाड़ी को 1 से 3 किलोमीटर पे वो कर दिया, तो कितना एक्सीलरेट कर दिया 1 किलोमीटर पर सेकंड के रेट से हमने एक्सीलरेट किया। तो एवरेज वेलोसिटी क्या है कि फॉर एन ऑब्जेक्ट मूविंग विथ वेरिएबल वेलोसिटी द एवरेज एक्सीलरेशन इज डिफाइंड एज द रेशो ऑफ द टोटल चेंज इन वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट, टोटल चेंज इन वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट टू द टोटल टाइम इंटरवल टेकन। माने हम यहाँ से जा रहे हूँ और
हमने पहले सेकंड में हमारी स्पीड आधा किलोमीटर पर सेकंड है, हाफ किलोमीटर पर सेकंड है, और उसके बाद आफ्टर 10 सेकंड या आफ्टर 11 सेकंड हमने देखा कि हमारी वेलोसिटी इस समय कितनी है, 3 किलोमीटर या 2.5 किलोमीटर पर सेकंड। तो ऐसी कंडीशन में एक्सीलरेशन, हमारा एवरेज एक्सीलरेशन क्या रहा, तो हम 10 सेकंड में 11 माइनस 1 तो 10 सेकंड हो गया। 10 सेकंड में हमने अपनी वेलोसिटी को कहाँ से कहाँ तक कर दिया, हाफ किलोमीटर पर सेकंड से 2.5 किलोमीटर पर सेकंड। तो 2.5 से हाफ से हम कितना चेंज किए, 2.5, तो v2 हो गया 2.5 माइनस हाफ किलोमीटर तो बच गया 2/5, तो 1/5 आया 5 का, माने 0.2 किलोमीटर पर सेकंड का एवरेज एक्सीलरेशन मिला। 0.2 किलोमीटर पर सेकंड का हमारा एवरेज एक्सीलरेशन हो। माने एवरेज एक्सीलरेशन क्या है कि यदि हम वेरिएबल स्पीड से, वेरिएबल वेलोसिटी से कहीं चल रहे हैं, हम गाड़ी जो चलाते हैं कभी कांस्टेंट या यूनिफॉर्म स्पीड से नहीं चला सकते, क्योंकि ट्रैफिक के अकॉर्डिंग हमें अपनी गाड़ी को कंट्रोल करना होता है। तो हम ट्रैफिक के अकॉर्डिंग जब कंट्रोल करते हैं तो हमारी गाड़ी वेरिएबल स्पीड में चलती। तो वेरिएबल स्पीड में चलने के बाद हमने कहा कि अब हमारा एक्सीलरेशन क्या रहा, एवरेज एक्सीलरेशन हम निकालते हैं। किसी सेकंड में हम कम चले, किसी सेकंड में ज़्यादा एक्सीलरेटर पे दबाव बढ़ाया, तो ऐसी कंडीशन में एवरेज क्या पड़ा, तो हम एवरेज के लिए क्या करते हैं, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन फाइनल टाइम माइनस इनिशियल टाइम। कहाँ से हमने स्टार्ट किया था, किस टाइम के बीच में, किस टाइम इंटरवल में हम एक्सीलरेशन का एवरेज निकालना चाहते हैं, उस टाइम इंटरवल में हमें क्या निकालना होगा, इस चेंज ऑफ वेलोसिटी। तो चेंज ऑफ रेशो क्या है, एवरेज वेलोसिटी इज द रेशो ऑफ चेंज इन वेलोसिटी इनटू a given time interval with time interval। तो चेंज इन वेलोसिटी और टाइम इंटरवल दोनों के रेशो को हम क्या कहते हैं, एवरेज एक्सीलरेशन। इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन, तो इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन, द एक्सीलरेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट एट ए गिवन इंस्टेंट ऑफ टाइम आर ए गिवन पॉइंट ऑफ इट्स मोशन इज कॉल्ड इट्स इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन। तो इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन जो है, किसी भी मूविंग बॉडी के किसी टाइम विशेष पर, किसी पर्टिकुलर टाइम पर एक्सीलरेशन को हम बोलते हैं इंस्टेंट एक्सीलरेशन या इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन। या किसी डिस्टेंस विशेष पर, किसी पॉइंट पे विशेष, हम जहां से जा रहे हैं तो यार सिवनी में क्या एक्सीलरेशन रहा होगा, जबलपुर में क्या एक्सीलरेशन रहा होगा, तो हमने कहा कि जबलपुर के पास ये एक्सीलरेशन था, सिवनी पास, एट ए पॉइंट, किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे, किसी पर्टिकुलर टाइम पे, या 3 बजे कितना रहा होगा एक्सीलरेशन, हम सुबह 9 बजे से चले हैं, 3 बजे क्या एक्सीलरेशन रहा होगा आपका, तो वो क्या कहलाता है, इंस्टेंटेनियस। और इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन लिमिटिंग वैल्यू है, तो एक और डेफिनेशन दी हुई है, इट इज इक्वल टू द लिमिटिंग वैल्यू ऑफ द एवरेज एक्सीलरेशन of the object. It is equal to the limiting value of the average acceleration of the object in the small time interval around that instant. Small time interval around that instant when time interval approaches the zero. माने पर्टिकुलर, उन्होंने कहा कि 9 सेकंड में इट मीन्स 9 सेकंड, तो 9 सेकंड में 8 सेकंड में टोटल डिस्टेंस हम निकालेंगे, टोटल एक्सीलरेशन निकालेंगे आफ्टर 9 सेकंड, व्हाट विल बी एक्सीलरेशन ऑन 9 सेकंड एंड व्हाट विल बी एक्सीलरेशन ऑन 8 सेकंड। आफ्टर 8 सेकंड व्हाट विल बी योर एक्सीलरेशन, देन फाइंड आउट व्हाट विल बी एक्सीलरेशन एट 9 सेकंड, देन वी सबट्रैक्ट। तब हम क्या करेंगे, इसमें से 9 सेकंड में जो आपका एक्सीलरेशन था उसमें से 8 सेकंड के एक्सीलरेशन को सबट्रैक्ट कर देंगे, तो ये हमें मिलेगा 9 सेकंड में, पर्टिकुलर 9 सेकंड में हमारा एक्सीलरेशन क्या था। तो ये लिमिटिंग, माने ये क्या बोल रहा है, इट इज इक्वल टू द लिमिटिंग वैल्यू ऑफ द एवरेज एक्सीलरेशन
एवरेज एक्सीलरेशन की लिमिटिंग वैल्यू है, जबकि टाइम की अप्रोच क्या हो, जीरो की ओर हो, मतलब उनके बीच में इंटरवल नहीं होगा, बल्कि बहुत स्मॉलर टाइम में कितना चले हम उसको निकालने के लिए। तो उसके लिए a इज इक्वल टू लिमिट del t टेंड्स टू जीरो, एवरेज वेलोसिटी dv अपॉन dt इज इक्वल टू dv अपॉन dt। डिफरेंशिएशन ऑफ velocity with respect to time is known as acceleration. Differentiation of velocity with respect to time is called acceleration, since we know that v is also a variable and it depends on displacement with respect to time, and v is denoted by v is equal to v is denoted by dx upon dt, where x is डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस एंड टी इज टाइम। तो टाइम के रिस्पेक्ट में डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी कहलाता है। यदि हम वेलोसिटी क्या रखते हैं तो डिस्टेंस के फॉर्मेट में a इज इक्वल टू डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर, मतलब सेकेंड डेरिवेटिव ऑफ डिस्प्लेसमेंट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। सेकेंड डेरिवेटिव ऑफ डिस्प्लेसमेंट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इज नोन एज एक्सीलरेशन। नेगेटिव एक्सीलरेशन में पहले ही एक्सप्लेन कर चुका हूं कि if the velocity of an object decreases with time, its acceleration is negative. It is also called retardation or deceleration. तो ये हो गया आपका एक्सीलरेशन। अब इस पे कुछ क्वेश्चंस करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, ए बॉडी ट्रेवल्स ए टू बी एट 40 मीटर पर सेकेंड एंड फ्रॉम बी टू ए। तो ये बोल रहा है ए बॉडी ट्रेवल्स ए टू बी एट 40 मीटर पर सेकेंड एंड फ्रॉम बी टू ए एट 60 मीटर पर सेकेंड। एक बॉडी ट्रेवल करती है ए से बी की ओर 40 मीटर पर सेकेंड से की स्पीड से, और यही मूविंग बॉडी रिटर्न होती है बी से ए 60 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, फिर क्या बोल रहा है, कैलकुलेट द एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड इज टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम टेकन। एवरेज स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम टेकन। तो टोटल डिस्टेंस तो ए बी प्लस बी ए है, ए बी प्लस बी ए इज दैट 2ab, लेकिन टोटल टाइम टेकन हमें नहीं मालूम था। तो लेट टाइम टेकन टू रीच A to B and B to A be T1 and T2. So T1 plus T2 is equal to कितनी डिस्टेंस चल रहा है T1 में, A B की स्पीड से 40। तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस अपॉन स्पीड T1 हो गई, प्लस T2 BA चला, डिस्टेंस अपॉन स्पीड BA अपॉन 60। दोनों का एलसीएम आया 640, 240 और 240 में इसको सॉल्व करोगे तो 6 + 4 10 हो गया। तो T1 plus T2 टोटल टाइम टेकन ए बी इंटू 10 अपॉन 240 वन ए बी अपॉन 24। टोटल टाइम टेकन इज T1 plus T2 इज इक्वल टू ए बी अपॉन 24। सो एवरेज स्पीड विल बी इक्वल टू टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम टेकन इज इक्वल टू ए बी प्लस बी ए होल अपॉन टोटल टाइम टेकन ए बी अपॉन 24। ए बी प्लस ए बी हो गया बी ए 2ab, टोटल डिस्टेंस 2ab अपॉन इंटू 24 अपॉन ए बी से भी कैंसिल, तो 2 इंटू 24। तो एवरेज स्पीड यदि 40 से जाता है, 40 मीटर पर सेकंड की स्पीड से जाता है, 60 मीटर पर सेकंड की स्पीड से लौटता है ए से बी तक, तो उसकी स्पीड कितनी रही होगी 40, एवरेज स्पीड क्या हो जाएगी 48 मीटर पर सेकंड। सेकंड थिंग, एवरेज वेलोसिटी। अब ये जा कहां से रहा है, ए से बी, ए टू बी जा रहा है और फिर से वापस आ रहा है बी टू ए। चूंकि ए से स्टार्ट हुआ था बी तक गया और बी से स्टार्ट होके बी से लौटकर फिर ए पर आ गया, तो डिस्प्लेसमेंट विल बी जीरो, वो अपने इनिशियल पोजीशन पर है। और एवरेज वेलोसिटी इक्वल टू द डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, सिंस डिस्प्लेसमेंट इज जीरो सो एवरेज वेलोसिटी विल बी आल्सो जीरो। सेकंड क्वेश्चन है, ऑन ए 60 किलोमीटर ट्रैक a train travels the first 30 kilometer with a speed of 30 kilometer per hour. How fast must the train travel the next 30 kilometer so as to
एवरेज 40 किलोमीटर फॉर द एंटायर ट्रिप, माने ये जा रही है टोटल डिस्टेंस 60 किलोमीटर का ट्रैक है। यदि हम ये मान लें कि 60 किलोमीटर का ट्रैक हो गया हमारा, इस पर 1/3 ए टू बी 60 किलोमीटर है और इसको हम 3 पार्ट में डिवाइड कर देते हैं, तो ये कह रहा है 1/3 इसका 30 किलोमीटर पर सेकेंड से जाता है और विथ स्पीड ऑफ 30 किलोमीटर 30 किलोमीटर बोला है तो हाफ हो गया, माने 60 किलोमीटर जाना था इसको, 30 किलोमीटर हाफ इसका, ये कितना चला 1/3 स्पीड से, माने ऑन ए ट्रेन ट्रेवल द फर्स्ट 30 किलोमीटर विथ ए स्पीड ऑफ 30 किलोमीटर पर आवर। तो यहाँ पर स्पीड है 30 किलोमीटर पर आवर, कहाँ तक ये, और एवरेज स्पीड दे रहा है कितनी 40 किलोमीटर। हाउ फास्ट मस्ट द ट्रेन ट्रेवल द नेक्स्ट 30 किलोमीटर सो एज टू एवरेज 40 किलोमीटर पर आवर फॉर द एंटायर ट्रेन। क्या करोगे, ट्रेन ट्रेवल्स स्पीड की बात की है और एवरेज स्पीड इक्वल टू होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम टेकन। अब यहीं पर हम कहें ये, इसमें हम सपोज कर लें ये S1 है, 60 किलोमीटर टोटल डिस्टेंस है ए बी के बीच का, और ये बोल रहा है कि 40 एवरेज वेलोसिटी, एवरेज स्पीड इज इक्वल टू 40 किलोमीटर पर आवर, 40 किलोमीटर पर आवर, 30 किलोमीटर क्या बोल रहा है 30 किलोमीटर विथ ए स्पीड, 30 किलोमीटर विथ ए स्पीड ऑफ 30 किलोमीटर पर आवर। लेट 30 किलोमीटर, रिमेनिंग 30 किलोमीटर, 60 था, ट्रैक की लेंथ कितनी है, लेट 60 माइनस 30 टोटल डिस्टेंस माइनस 30 किलोमीटर इक्वल टू 30 किलोमीटर ट्रेवल किलोमीटर ट्रेवल्स विथ ए स्पीड ऑफ x किलोमीटर पर आवर। अब अपने को क्या मिल गया x किलोमीटर पर आवर। सिंपल सा है, एवरेज वेलोसिटी वो सॉरी एवरेज स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। सब कुछ दिया है, तुम्हें लग रहा होगा टोटल टाइम। अब अपने पास टाइम नहीं है, टोटल डिस्टेंस 60 किलोमीटर है, एवरेज स्पीड दी हुई है, तो हमने लिखा टोटल डिस्टेंस 60, टोटल टाइम नहीं दिया है। 30 किलोमीटर चलता है कितने की स्पीड से, 30 किलोमीटर पर आवर, तो 30 अपॉन 30 डिस्टेंस अपॉन स्पीड T1 हो गया, प्लस हाफ डिस्टेंस अपॉन टाइम, और सेकंड है कि 30 किलोमीटर, रिमेनिंग 30 किलोमीटर कितनी स्पीड चलता है, 30 अपॉन x, एवरेज स्पीड इज इक्वल टू 40। अब इसको हम सिंप्लीफाई करें तो क्या हो जाएगा, 30 से 30 कैंसिल, 1 प्लस 30 प्लस x, तो 60 इज इक्वल टू 40 इंटू 1 प्लस 30 अपॉन x। इसको सिंप्लीफाई करें, हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, x की, तो 60 इज इक्वल टू 40 प्लस 1200
अपॉन एक्स या 1200x is equal to 60 minus 40 implies that 20x is equal to 1200. So x is equal to sorry ओके मैं कंफ्यूज हो गया था थोड़ा सा 20 0 से 0 कैंसिल x इक्वल टू 2 6 या 60 किलोमीटर पर आवर अर्थात नेक्स्ट 30 किलोमीटर इस स्पीड से चलना चाहिए ट्रेन को। नेक्स्ट 30 किलोमीटर ट्रेन को चलना चाहिए 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। ये सब क्वेश्चन वेलोसिटी के बता रहे हैं, इसके बाद एक्सेलरेशन के बताऊंगा। थर्ड क्वेश्चन, a body covers 1/3 of its journey with speed u, next 1/3 with speed v, and the last 1/3 with speed w. Calculate the average speed of the body during the entire journey. A body covers 1/3 of its journey with speed u, 1/3 माने आपका एक ए बी डिस्टेंस ले लें, टोटल मान लें ये हो गई आपकी ए से बी तक बोर्ड चलती है, 3 पार्ट में डिवाइड कर दें। ये एक्स डिस्टेंस है, मान लो 1/3 डिस्टेंस कितनी है एक्स है, और टोटल डिस्टेंस हमने मान ली कि 3x है। लेट टोटल डिस्टेंस इज 3x, तो अपने को सहूलियत हो जाएगी। तो एक्स 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 ये चलती है वो किस स्पीड से u दिया है ना। फर्स्ट 1/3 स्पीड u, सेकंड 1/3 v और थर्ड 1/3 w। देन व्हाट विल बी एवरेज स्पीड। यहां भी उसने क्या किया है, हमें एवरेज स्पीड निकालने के लिए, सिंस एवरेज स्पीड is equal to total distance upon total time, लेकिन अपने पास क्या नहीं है, टाइम नहीं है। स्पीड दी है, डिस्टेंस को हमने 3x ले ली। लेट द टोटल डिस्टेंस भी 3x, सपोज कर लिया हमने 3x है। देन अगेन लेट टाइम टेकन टू पास 1/3, टू ट्रेवल 1/3, travel first 1/3, second 1/3, the time taken to travel first 1/3, second 1/3 and third 1/3 be T1, T2 and T3। सपोज किया हमने कि लेट टाइम टेकन टू ट्रेवल फर्स्ट 1/3, सेकंड 1/3 एंड थर्ड 1/3 बी T1, T2, T3। यदि फर्स्ट सेकंड 1/3 डिस्टेंस को पास करने में T1, T2, T3 टाइम लिया गया हो, तो टोटल टाइम is equal to T1 plus T2 plus T3। अब T1 डिस्टेंस कितनी है, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, फर्स्ट u से प्लस T2 x अपॉन b प्लस T3 x अपॉन w। इनसे सबसे कॉमन निकाल लें x, और इसको एलसीएम आया u b w,
तो ये हो गया वी डब्ल्यू, ये हो गया यू डब्ल्यू, ये हो गया यू वी। ठीक, सिंस एवरेज स्पीड is equal to total distance upon total time। ठीक है, टोटल डिस्टेंस कितनी थी, एवरेज स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस थी 3x और टोटल टाइम x इंटू वी डब्ल्यू प्लस यू डब्ल्यू प्लस यू वी अपान यू वी डब्ल्यू। एक्स एक्स कैंसिल, देन यू वी डब्ल्यू अपान यू वी प्लस वी डब्ल्यू प्लस यू डब्ल्यू। ये आ गया था एवरेज स्पीड। ये आपका था थर्ड क्वेश्चन। तो ये 3 क्वेश्चंस इसके एग्जाम्पल्स के रूप में वेलोसिटी के सॉल्व कर लीजिए। क्वेश्चंस ऑन एक्सीलरेशन, न्यूमेरिकल क्वेश्चंस ऑन एक्सीलरेशन। फर्स्ट क्वेश्चन, द पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, the position of an object moving along x-axis is given by x equal to a plus bt square, where a is equal to 8.5 meter, b is equal to 2.5 meter per square second, and t is measured in second. What is velocity at t is equal to 0 second and t is equal to 2 second? What is the average velocity between t equal to 2 second and t equal to 4 second? First understand question. We have given that the position of an object moving along x-axis, एक ऑब्जेक्ट जो कि x एक्सिस के along मूव कर रहा है, उसका रिलेशन दिया है, उसकी पोजीशन का रिलेशन दिया है x इज इक्वल टू ए प्लस बी टी स्क्वायर, वेयर वैल्यू ऑफ a इज 8.5 मीटर एंड वैल्यू ऑफ b इज 2.5 मीटर पर स्क्वायर सेकेंड. Since we have given that value of a and b, and here our particle moving along x-axis, and this is a relation, substitute value of x, a and b, we get position relation with time. Position relation with time, x is equal to 8.5, value of a रख दिया हमने, plus value of b 2.5 t square. Now we want to, first question, what is velocity? We know that the rate of change of position, the rate of change of position with respect to time is known as velocity. Since the rate of change of position with respect to time is known as velocity, now differentiate position x relation, differentiate x with respect to टाइम t dx अपॉन dt. मैंने किसी भी नंबर का डिफरेंशिएशन 0 होता है तो इसको कर दिया हमने 0, प्लस 2.5 कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन इनटू में है, और टी स्क्वायर डिफरेंशिएशन ऑफ टी स्क्वायर. तो डिफरेंशिएशन का एक फार्मूला होता है, डिफरेंशिएशन ऑफ x रेज टू n इज इक्वल टू n इंटू एक्स रेज टू n माइनस 1. किसी पे पावर हो जिसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर रहे हैं और ये फंक्शन किसका है, x का ही है, तो ऐसी कंडीशन में x रेज टू n का डिफरेंशिएशन n इंटू एक्स रेज टू n माइनस 1 हो जाता है. इस फार्मूला को हमने लगाया यहाँ पर, तो क्या हो गया, n की वैल्यू है 2 और n की वैल्यू 2 माइनस 1 कितना हो गई, 1. तो हमें मिला dx अपॉन dt इज इक्वल टू 2.5 इंटू 2t, मल्टीप्लाई कर दिया, कितना आया
5t, since we know that rate of change of position with respect to time is known as velocity, so v is equal to dx upon dt. अब बोल रहा है वेलोसिटी एट t इक्वल टू 0, वेलोसिटी का हमें फार्मूला मिल गया, v इक्वल टू dx अपॉन dt इक्वल टू 5t, ये निकाला हमने. when t is equal to 0, v at t equal to 0 second, so velocity v is equal to differentiation derivative of first derivative of x when t equal to 0 और वैल्यू रख दी t की 0. 5 इंटू 0 इज इक्वल टू 0, तो हमें v क्या मिल गया 0. t इक्वल टू 0 पर v मिल गया 0. अब एंड v एट 2 सेकेंड, इसी तरह से v एट 2 सेकेंड v इज इक्वल टू dx अपॉन dt when t इक्वल टू 2 सेकेंड. t की वैल्यू यहां नोट कर दी 5 इंटू 2, तो क्या मिला 10, और यूनिट क्या होती है वेलोसिटी की 10 मीटर पर सेकेंड. मीन्स यदि x के अलॉन्ग ये पोजीशन को शो कर रहा मूविंग पार्टिकल की टाइम के रिस्पेक्ट में, तो 0 सेकेंड पे हमें कितनी थी वेलोसिटी 0 थी, और आफ्टर 2 सेकेंड पर वेलोसिटी कितनी हो गई 10 मीटर पर सेकेंड. डिस्प्लेसमेंट at 2 second, what is the average velocity between t equal to 2 second and t equal to 4 second. तो एवरेज वेलोसिटी 2 सेकेंड और 4 सेकेंड पर मालूम करने के लिए हमें क्या निकालना है एवरेज वेलोसिटी, और एवरेज वेलोसिटी का फार्मूला क्या होता है एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट एट 4 सेकेंड माइनस डिस्प्लेसमेंट एट 2 सेकेंड अपॉन t2 माइनस t1. x2 minus average velocity is equal to x2 minus x1 upon t2 minus t1, where x2 is the displacement, displacement at t equal to 4 second, and x1 will be displacement at t equal to 2 second, so it will be t2 and it will be t1. Now solve this question. x equal to हमें क्या मिला था 8.5 plus 2.5 t square. When t equal to 2 second, then position of particle or displacement of particle 8.5 plus 2.5 square of t क्या हो जाएगा 2 का स्क्वायर 4, और इसको सॉल्व कर तो 2.45 into 4 equal to 10. 10 plus 8.5 equal to 18.5 मीटर. तो डिस्प्लेसमेंट एट 2 सेकेंड x इक्वल टू 18.5 मीटर. डिस्प्लेसमेंट एट 4 सेकेंड x इज इक्वल टू 8.5 प्लस 2.5 इंटू स्क्वायर ऑफ t स्क्वायर. स्क्वायर ऑफ 4 कितना हो जाएगा 16. अब हमने मल्टीप्लाई किए तो क्या हो गया, ये आ गया 40. 8 प्लस 0.5 प्लस 40 इक्वल टू 48.5. तो ये हमारा हो गया, इसको हम दे देते नाम x1, और ये हमारा हो जाता है x2. नाउ सब्स्टिट्यूट वैल्यू ऑफ x2 माइनस x1 एंड t2 माइनस t1. t2 इक्वल टू 4 माइनस 2 48.5 माइनस 18.5 अपॉन 4 माइनस 2 तो मिला आप लोग को 30 अपॉन 2 से 30 को कैंसिल कर दिया, तो ये आ गया 15 मीटर पर सेकेंड. तो ये तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन था. इसमें लास्ट क्वेश्चन जो है वो आईआईटी में आया हुआ है. बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है. थोड़ा सा डिफरेंशिएशन जो आपका नहीं हुआ है, तो डिफरेंशिएशन पे एक पूरा लेक्चर डालेंगे हम. अभी जहां यूज हो रहा है वो कर लेते हैं, क्योंकि टॉपिक को नहीं रोकना चाहता मैं. सेकेंड क्वेश्चन है द डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए पार्टिकल. द डिस्प्लेसमेंट of a particle moving along x-axis is given by x equal to 18t plus 5t square. We have question number 2. We have given that relation between position and time. X is equal to 18t plus
5t². X shows displacement, x stands for and displacement, and t stands on time. T is used for time and x is used for displacement. This is the relation between displacement and time of मूविंग पार्टिकल. हमें मूविंग पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट और टाइम के बीच में एक रिलेशन दिया हुआ है, माने टी टाइम को शो कर रहा है, एक्स डिस्प्लेसमेंट को. 130. फर्स्ट क्वेश्चन का द इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एट टी इक्वल टू 25. इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी हमेशा क्या होती है? फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ डिस्प्लेसमेंट. फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ डिस्प्लेसमेंट. तो इसका फर्स्ट क्वेश्चन, सिंस dx upon dt, डिफरेंशिएट x विथ रिस्पेक्ट टू t, dx upon dt, तो d by dt 18t प्लस d by dt, पूरे में अलग अलग सबका डिफरेंशिएशन होता है 5t². सिंस dx upon dt इज इक्वल टू 18 इज कांस्टेंट, तो 18 मल्टीप्लीकेशन में आ गया, डिवाइड डी टी, टी की पावर कितनी है 1, प्लस 5 कांस्टेंट है, 5 इंटू डी बाई डी टी². अप्लाई कर देते हैं. फिर से मैं लिखता हूँ डिफ्रेंशिएशन ऑफ एक्स रेज टू एन इज इक्वल टू एन एक्स रेज टू एन माइनस 1. एम्प्लाइज दैट dx upon dt is equal to 18. t की पावर कितनी है 1, 1 माइनस 1 कितना हो जाएगा 0, और जब t की पावर 0 होगी तो क्या हो जाएगा 1. तो ये तो बच गया 18 प्लस 5 इंटू n 2, t की पावर 2 माइनस 1 मीन्स 1, तो इसको डायरेक्ट 2 की पावर 1 माइनस 1 t लिख देते हैं. मीन्स अपने को क्या मिला 18 प्लस 10t. व्हाट इज दिस? दिस इज सिंस v इज इक्वल टू dx अपॉन dt, सो वी गेट v इज इक्वल टू 18 प्लस 10t. इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी at t is equal to कहाँ गया सेकंड क्वेश्चन का 2 सेकेंड, सॉरी 25 बोला, at t इक्वल टू 2 सेकेंड. ठीक. तो dx अपॉन dt, इसको इस तरह से नोट करते हैं, dx अपॉन dt at t इक्वल टू 2 सेकेंड इज इक्वल टू 80 प्लस 10 इंटू टी की वैल्यू क्या हो गई 2 इंटू 10 20, 20 प्लस 18 38. तो ये फर्स्ट क्वेश्चन का सॉल्यूशन हो गया. एम्प्लाइज दैट इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी v इज इक्वल टू 38 मीटर पर सेकेंड. कहीं भी किसी भी समय 2 सेकेंड पर, रेंडमली 2 सेकेंड पर वेलोसिटी क्या थी इसकी 38 मीटर पर सेकेंड. अब आ जाओ सेकेंड पार्ट में इसके. एवरेज वेलोसिटी एट t इक्वल टू 2 सेकेंड एंड t इक्वल टू 3 सेकेंड. हम जानते हैं कि एवरेज वेलोसिटी, वी नो दैट एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट at 3 सेकेंड माइनस डिस्प्लेसमेंट at 2 सेकेंड होल अपॉन 3 माइनस 2, t2 माइनस t1. डिस्प्लेसमेंट at t2 टाइम माइनस डिस्प्लेसमेंट at t1 टाइम होल अपॉन t2 माइनस t1. नाउ डिस्प्लेसमेंट, it shows the displacement now is equal to 18. 3 सेकेंड पर हम निकाल रहे हैं 18 इंटू 3 प्लस
5 into 3 square, ये तो हुआ डिस्प्लेसमेंट एट 3 सेकेंड, माइनस डिस्प्लेसमेंट एट 2 सेकेंड, माइनस 18 इंटू टी इज इक्वल टू 2 प्लस माइनस माइनस 5 इंटू टी की वैल्यू 2 स्क्वायर ऑफ 2, 3 माइनस 2 तो हो गया 1, इसलिए फिर भी अब नोट कर दे 3 माइनस 2 1 सेकेंड. नाउ कैलकुलेट इट. 18 3 is 54 plus 9 3 square of 3 9 into 5 45 minus 18 2 जा 36 square of 2 4 4 into 5 minus 20. तो ये तो हो गया माइनस 56, ये प्लस 54 था तो 54 तो गया ही, माइनस और 2 कर दो तो 43 मीटर पर सेकेंड. एवरेज वेलोसिटी इज गिवन बाय एट t इक्वल टू 2 सेकेंड एंड 3 सेकेंड 43 मीटर पर सेकेंड. इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन. थर्ड, इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन. we know that what is acceleration? Rate of change of velocity. Rate of change of velocity with respect to time, and we know that v is equal to, we have given that v is equal to 18 plus 10t. v is equal to 18 plus 10t. Differentiate v with respect to t, time, then we get dv upon dt is equal to differentiation of 18 with respect to time plus 10 into differentiation of t. ओके, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन हमेशा होता है 0, और अब 1 पावर यदि है तो उसका भी डिफरेंशिएशन कितना होता है उसी के रिस्पेक्ट में 1, तो 10 into 1 हो गया. तो सिंस acceleration a is equal to dv upon dt, so a is equal to 10 meter per square second. Instantaneous acceleration will be a equal to dv upon dt is equal to 10 meter per square second. It means dv of acceleration does not depends on time. In this case, where we have given that relation between displacement and time, then acceleration of moving particle does not depends on what? Time. Acceleration per second माने ये यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन है, जब टाइम पे नहीं होता, माने पर सेकंड 10 मीटर से फॉलिंग बॉल है, फ्रीली फॉलिंग बॉल, ये जी की वैल्यू आ गई. अब ये तो होगा तुम्हारा इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन. तो ये क्वेश्चन भी आपका कंप्लीट हो गया, सेकंड क्वेश्चन. थर्ड क्वेश्चन है द डिस्प्लेसमेंट एक्स ऑफ ए पार्टिकल. तो अब फिर से अब इसको साफ करते हैं और थर्ड क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं. थर्ड क्वेश्चन आप देख लो क्या दे रहा है. तो थर्ड क्वेश्चन में क्वेश्चन सेज द डिस्प्लेसमेंट एक्स ऑफ ए पार्टिकल वेरीज विथ टाइम t as x is equal to 4t square minus 15t plus 25. This is also relation between displacement and time of any moving particle. Find the position, velocity and acceleration of the particle at t equal to 0. Displacement, तो position and displacement is given by x. Differentiate with respect to x, with respect to t, sorry. Then we get v is equal to dx upon dt is equal to
डी बाई डी टी ब्रैकेट में 4t स्क्वायर, इसके बाद साइन क्या है -15 डी बाई डी टी प्लस डी बाई डी टी 25. Now we get v is equal to dx upon dt is equal to 4 कांस्टेंट है, बाहर हो गया डी बाई डी टी स्क्वायर -15 डिफ्रेंसिएशन ऑफ टी, यदि सिंगल है पावर है तो 1 होता है उसका डिफ्रेंशियल, एंड डिफ्रेंसिएशन ऑफ कांस्टेंट विल बी ऑलवेज 0. डिफ्रेंसिएशन ऑफ एनी constant value will be always 0. Now v is equal to, we get v is equal to dx upon dt is equal to 4 into 2 t x raised to n x की पावर n minus 1 और t की पावर 2 minus 1 -15. So we get 4 to the 8t minus 15. ये हो गया हमारा सेकंड. Again we know that acceleration, what is acceleration? Rate of change of velocity. Rate of change of velocity with respect to time is known as acceleration. Differentiate v with respect to x. What we get? A is equal to dv upon dt is equal to d upon dt किसका? dx upon dt का भी डिफ्रेंशिएशन होता है भैया, तो इज इक्वल टू डिफ्रेंशिएशन ऑफ d बाई डी टी ब्रैकेट में हो गया 8t माइनस टी बाई डी टी 15. ओके, नाउ वी कैन राइट इट. a इज इक्वल टू डी वी अपॉन डी टी, इसको हम लोग नोट करते हैं, इज इक्वल टू डी स्क्वायर एक्स सेकेंड डेरिवेटिव ऑफ एक्स विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, विथ रिस्पेक्ट टू टी. एंड नाउ a differentiation of t minus differentiation of constant will be always 0. So we get a is equal to 8, differentiation of t will be 1, a is equal to 1. First, second, third. अब पढ़ते हैं क्वेश्चन. फाइंड द पोजीशन, वेलोसिटी एंड एक्सीलरेशन ऑफ द पार्टिकल एट t equal to 0. When t equal to 0, then from equation first, second and third we get, जब t 0 हो तो फर्स्ट इक्वेशन की, सेकंड इक्वेशन की, थर्ड इक्वेशन की वैल्यू ही क्या देंगे हमें? पोजीशन अर्थात डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी एट टी इक्वल टू 0 एंड एक्सीलरेशन एट टी इक्वल टू 0. फर्स्ट इक्वेशन में जाओ, x इज इक्वल टू 4, t की वैल्यू 0 तो 0 को स्क्वायर भी 0 होगा, -15 इंटू 0 प्लस 25. नाउ वी गेट 25, two terms will be 0. So implies that x is equal to 25 मीटर. पोजीशन क्या होगी? t इक्वल टू 0 पर डिस्प्लेसमेंट कितना था? 25 मीटर. सेकंड वेलोसिटी एंड v एट t इज इक्वल टू 0. अब आ जाओ सेकेंड इक्वेशन, 80 माइनस 15, 8 इंटू टी की वैल्यू 0 -15, सो वी गेट -50. एम्प्लाइज दैट v इज इक्वल टू -15 मीटर पर सेकेंड. माइनस यहाँ पर डायरेक्शन को शो करेगा. अपोजिट डायरेक्शन में वेलोसिटी क्या थी?
15 मीटर पर सेकेंड थी। एक्सीलरेशन, सिंस एक्सीलरेशन, रिलेशन ऑफ एक्सीलरेशन डज नॉट टेक कीप एनी टर्म आप टी, चूंकि इसमें टी का कोई भी टर्म नहीं है, इसलिए टी की वैल्यू 0 हो, टी की वैल्यू 2 हो, टी की वैल्यू इंफिनिटी हो, एक्सीलरेशन पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। सो ए विल बी एंड ए इज इक्वल टू 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, पर स्क्वायर सेकेंड, 8 मीटर पर स्क्वायर सेकेंड। अब माने ये कांस्टेंट है, टी की वैल्यू पर डिपेंड नहीं है, टी कुछ भी हो, ये हर सेकेंड में बिल्कुल फिक्स बढ़ेगा, माने यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन है। अब व्हेन विल द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल बिकम 0, ये कह रहा है, ये पहला पार्ट हमने सॉल्व किया। सेकेंड पार्ट में क्वेश्चन इज व्हेन विल बी the velocity of the particle become 0? 80 since v is equal to 0 implies that 8t minus 15 is equal to 0. तो t is equal to 15 upon 8 second. When will the velocity of the particle become 0? When t equal to 15 upon 8 second, after 15 upon 8 second, velocity will be 0. Can we call the motion of particle as one with uniform acceleration? Yes. Since relation between A and T, relation between acceleration and time, since relation between acceleration and time does not depends on time t या time interval, it is fixed, its value is 8, it accelerates, moving particle accelerates with 8 meter per second uniformly, 8 meter per second per square second. So it will be a uniform acceleration. Question 3rd. Now come to question 4. What is question 4? The distance x of a particle moving in one dimension under the action of a constant force. The distance x of a particle moving in one dimension under the action of a constant force is related to time t by the equation t is equal to under root x plus 3, where x is in meters and t in seconds. Find the displacement of the particle when its velocity is 0. क्वेश्चन को समझो, यहां भी क्वेश्चन वही कह रहा है जो पिछले क्वेश्चंस में है कि आपको टाइम और डिस्प्लेसमेंट के, अभी टाइम को डिस्प्लेसमेंट के रिलेशन में दिया है। यहां पर टाइम को किसके रिलेशन में दिया है? टाइम और डिस्प्लेसमेंट रिलेशन में दिया है, लेकिन टाइम के टर्म्स में दिया है t इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स प्लस 3, where x is displacement, under root x shows displacement and t shows time. बिल्कुल दिया, the distance x of a particle moving in one dimension under the action of a constant, फिर एक अचर फोर्स, एक कांस्टेंट फोर्स के अधीन एक जो आपका मूविंग पार्टिकल मूव कर रहा है, और उसमें टिले माने डिस्टेंस और टाइम का जो रिलेशन है वो इस एक्सप्रेशन से शो किया जाता है। तो वेयर एक्स इन फाइंड द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल व्हेन इट्स वेलोसिटी इज 0। तो हमें पहले तो वेलोसिटी मालूम होना चाहिए, और वेलोसिटी के लिए हमें रिलेशन डिस्प्लेसमेंट का चाहिए। हम जानते हैं dx अपॉन dt क्या होता है, v होता है। तो हम इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे। वी कैन राइट इट रूट एक्स इक्वल टू t माइनस 3 आर एक्स इज इक्वल टू स्क्वायरिंग बोथ साइड, वी गेट x इक्वल टू स्क्वायर ऑफ t माइनस 3। नाउ
differentiate x with respect to t, then we get dx upon dt is equal to differentiation of t minus 3 होल स्क्वायर। अभी भी फार्मूला वही लगा दो, बाद में बताएंगे क्यों लगा दोगे। x रेज टू n का, ये t का फंक्शन है तो x रेज टू n का फार्मूला लगा देते हैं। dx अपॉन dt, dx अपॉन dt इज इक्वल टू n x रेज टू n माइनस 1। तो हमें मिला सिंस v is equal to dx upon dt, so v is equal to 2t minus 3. When v is equal to 0, when v equal to 0, then 2t minus 3 is equal to 0, implies that t minus 3 equal to 0, implies that t equal to 3 seconds. After 3 seconds, in this relation, after 3 seconds, velocity will be 0. 3 सेकेंड के पश्चात इस रिलेशन में दिए गए मूविंग पार्टिकल जो कि एक कांस्टेंट फोर्स के अंडर में मूव कर रहा है, उसकी वेलोसिटी 0 हो जाएगी। हमें क्या चाहिए था, उस समय डिस्प्लेसमेंट चाहिए था जबकि वेलोसिटी 0 हो, और वेलोसिटी कितने समय में 0 हो रही है, 3 सेकेंड में। देन डिस्प्लेसमेंट, हैंस डिस्प्लेसमेंट एट t इक्वल टू 3 सेकेंड। अब t इक्वल टू 3 सेकेंड तो हम यहाँ अप्लाई कर देते हैं। सब्स्टिट्यूट वैल्यू x इज इक्वल टू 3 माइनस 3 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। इट मीन्स आफ्टर 3 सेकेंड डिस्प्लेसमेंट विल बी 0, मतलब जहां से ऑब्जेक्ट चला था 3 सेकेंड्स में वहीं लौट आया है। वेलोसिटी ना केवल 0 हुई है बल्कि ऑब्जेक्ट जो मूव कर रहा था, जिस प्लेस से चला था उसी प्लेस पर यदि रिटर्न हो जाए तो डिस्प्लेसमेंट 0 हो जाता है। ये आईआईटी का क्वेश्चन है, ये आईआईटी में आ चुका है। आप लोग समझ सकते हो कि बहुत टिपिकल क्वेश्चंस नहीं आते। तो ये एक्सेलरेशंस के न्यूमेरिकल्स थे। अब नेक्स्ट लेक्चर में पोजीशन ग्राफ देखेंगे, पोजीशन टाइम ग्राफ। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।